हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस वक्त आपको बता दूं कि नवदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंबाला के रहने वाले नवदीप सुर्खियों में तब आए जब किसान आंदोलन में उन्होंने वाटर कैनन जो पुलिस की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा था इनके ऊपर, हरियाणा सरकार ने उसे बंद किया। उन्होंने उस वाटर कैनन को एक गाड़ी के ऊपर चढ़कर, उसके बाद हरियाणा सरकार ने 307 का केस इन पर दर्ज कर लिया है। अब ये 307 का जो केस है वो हत्या के प्रयास वाला केस है, यानी 307 की धारा ये कहती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर आप अगर करते हैं तो आप पर यह धारा लगाई जाती है, जिसमें आपको आजीवन कारावास, दंगे और COVID यानी कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का अधिकतम जुर्माना देना पड़ता है। और नवदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नवदीप, कैसे हैं आप? बढ़िया है मैम। कहाँ हैं इस वक्त आप नवदीप? हम मैम इस समय मैं सिंगू बॉर्डर पे हैं मैम। अच्छा, वहीं पर आप मौजूद हैं, इससे आगे आप बढ़े नहीं हैं? नहीं, आगे अभी आदेश नहीं आया जी बढ़ने का। हुआ क्या था नवदीप, मैं जानना चाहती हूँ और एकदम शुरू से जानना चाहती हूँ। सुबह सवेरे का वक्त है, हमने वो तस्वीर देखी है जब आप छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और नोजल को, उस वाटर कैनन को, पानी की बौछार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो पूरा वाकया मैं समझ लेना चाहती हूँ और उसके बाद जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से हो रही है उस पर बात करूंगी। नवदीप। हाँ जी मैम, हम आए थे, हमारी मैम कॉल थी मोड़ा मंडी की अंबाला के पास। वहाँ पे हमने दिल्ली के लिए कूच करना था 25 तारीख को। तो हम मैं वहाँ से चले 12-1 बजे के करीब। तो अभी हम 10-15 मिनट ही आगे चले थे दिल्ली की तरफ। तो वहाँ पे आगे पुलिस ने जो नाका लगाया था, बैरिकेडिंग की हुई थी मैम। तो उन्होंने, हम गए, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि हमें शांतिपूर्ण तरीके से जाने दो आगे, कि हम अपने हकों की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, कि हमने अपनी बात रखनी है दिल्ली जाकर सरकार के पास, कि जो ये तीनों काले कानून है ये हमारे बिल्कुल भी हक में नहीं है। तो उन्होंने हमसे जी आधे घंटे का टाइम मांग लिया कि हम सरकार से बात कर लेते हैं और आधे घंटे तुम यहीं पे रुक जाओ, आधे घंटे बाद हम आपको आगे जाने दे देंगे। तो जी हम वहाँ पे अपना लंगर खाने लगे आधे घंटे का टाइम लेके। तो पुलिस ने जी वहाँ 10 गाड़ियां और पुलिस की बुला ली, फोर्स ज्यादा बुला ली जो वहाँ रोकने के लिए। टाइम हमसे मांगा था सरकार के लिए बात करने के लिए, बट ये हमारे साथ वहाँ चालाकी खेल रहे थे जी। तो इन्होंने क्या किया, आधे जब हमने वहाँ से हमने देखा कि बहुत ज्यादा ही वहाँ पे फोर्स आ चुकी है, तो हम जो हमारे किसान यूनियन के प्रधान है जी गुरनाम सिंह चुड़ूनी ने आदेश दिया कि हाँ अब आगे जाएंगे जी। तो हमने पहले उनकी बैरिकेडिंग जो आगे उन्होंने लगाए हुए थे वो हमने साइड कर दी। तो उसके बाद उन्होंने जी हमारे ऊपर जो वाटर कैनन थी वो चला दी जी, उसका प्रेशर बहुत ज्यादा था जी। कितना जब हमारी पहली ट्रैली निकली जी आगे की तरफ, तो मैं जी टाइम मैं एग्जैक्ट नहीं जानता मैम, ये एक बजे के करीब होगा मैम, ज्यादा से ज्यादा। हाँ, ठीक है। तो मैम उन्होंने वाटर कैनल, मैं अपनी ट्रैली से मैम जो टायर पे पैर रख के ऊपर चढ़ गया उसके। तो मैंने ऊपर जाके मैम उसको घुमाया, तो वो जब घूमी तो वो बिल्कुल ही घूम गई मैम पीछे की तरफ। पीछे वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, तो वो उनके ऊपर चल गई, वो साइड हो गई जी, वहाँ से रास्ता भी हमारा साफ हो गया। तो मैं अभी उसको पकड़ के खड़ा था, नीचे से पुलिस वाले चारों तरफ वाटर कैनल के हो गए, उन्होंने मेरे को नीचे से लाठियां मारनी स्टार्ट कर दी। तो एक जो पुलिस वाला तो मैं वो ऊपर आ गया पकड़ने के लिए, जब वो पीछे से मेरे को पकड़ने लगा तो फिर मैम वहाँ से जो ट्राली निकल रही थी मेरे एक फ्रेंड की, तो मैं उसके ऊपर मैम छलांग लगा गया। नवदीप जी, ये ऐसा क्यों हुआ? मतलब बाकी सारे किसान नीचे थे, आप क्यों अचानक कूद के ऊपर की तरफ गए? वो सब प्रदर्शन आप ही की तरह नीचे से कर रहे थे, ऐसा क्या हुआ कि आप वहां ऊपर चढ़ गए? और फिर आप कह रहे हैं कि आपके साथ एक्सीडेंटली ये हुआ कि आपने उस टैप को बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है, दिशा जो है, वो पुलिस वालों की तरफ बदल गई। हाँ जी मैम, जरूरत तो मैम अब हमारे साथ मैम सारा सामान है, हमारे कपड़े हैं ट्रैलियों के अंदर, हम 6 महीने के अपना रोटी पानी लेके साथ चले हैं। तो मैम अब वो पानी चला रहे, तो मैंने नीचे से देख लिया था, वो घुमा रहे थे उसको कि अगर इसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाए तो ये हम भीगने से बचेंगे, अपने जो सामान वगैरह है वो ना भीगे, क्योंकि हमने मैम लंबा टाइम रुकना है यहाँ पे। और मैम ठंड भी बहुत थी, पानी भी, अब ठंड भी, हम भी बच्चे हैं तो मैम ठंड भी लगती है हमें, तो ये तो है नहीं है मैम, कोई अलग रूप है हमारा, तो वो बिल्कुल नहीं सोच रहे। तो इसलिए मैम मैं थोड़ा ऊपर चढ़ गया था उसके भी, चलो इसको साइड ही कर लेते हैं, अगर
काम चल गया ऊपर चढ़ के। पर वो साइड होने की बजाय पुलिस वालों की तरफ बढ़ गई। हाँ जी मैम, वो सारा ही घूम गया था जो ऊपर था, तो वो पुलिस वालों की तरफ ही हो गया था। एक पुलिस वाला वहां ऊपर दिखाई भी दे रहा है। आप उस नोजल को दूसरी दिशा में ले जाते हैं नवदीप, और फिर उसके बाद आप कूद कर एक दूसरी गाड़ी पर चले जाते हैं। ऐसा क्यों किया आपने? मैं वो मेरे को पकड़ने लगे थे पीछे से ना, तो अगर वो मेरे को पकड़ लेते हैं मैम, हम सारे हैं तो हौसला टूट जाता है, कोई पकड़ा गया तो मैम, इसलिए फिर मैं छलांग लगा गया था मैम, अभी पकड़े न जाए बस अभी, क्योंकि दिल्ली जाना, मकसद ही दिल्ली है मैम, क्योंकि यहाँ पे हमने बात रखनी है अपनी। नवदीप जी, आपको पता है ना आपके ऊपर 307 की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ है? हाँ जी मैम, मेरे पास FIR है मेरे फोन के अंदर, और भी काफी उन्होंने डाली हुई है मेरे ऊपर। इस धारा के माने आपको पता है ना? अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ जी मैम, हाँ अटेम्प्ट मैम, मैं किसी के चोट भी नहीं लगी वहाँ पे, हमने किसी को ना चोट पहुँचाई है ना किसी को चोट लगी है, तो पता नहीं। पहले भी इन्होंने मेरे ऊपर 307 के मुकदमे डाल रखे हैं। 10 सितंबर को हमारी पिपड़ी में रैली थी जिसमें हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने मेरे ऊपर पहले भी 307 के मुकदमे मैम डाल रखे हैं। तो नवदीप, आप ये कहना चाहते हैं कि पहले भी इस तरीके के आंदोलन में आपने ऐसा कुछ किया कि पुलिस की तरफ से आपके ऊपर ऐसी कार्रवाई की गई? उस वक्त आपने क्या किया था सितंबर में? नहीं, कुछ नहीं किया था मैम, ऐसे ही हमें रोक रहे थे पिपली जाने से, कुरुक्षेत्र के अंदर जाने से। वहाँ हमने रैली रखी थी मैम, हाँ। 10 सितंबर की, तो वहाँ भी ऐसे ही नाके लगाए हुए थे इन्होंने, तो हमने तब भी वहाँ पे इनको रिक्वेस्ट करी थी कि हमने आगे जाने दो, हमने रैली करनी है, हमारे सारे किसान भाई वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, तो तब भी हम वहाँ पे बैरिकेड साइड करके आगे निकले थे, बहुत बैरिकेडिंग थी इनकी। तब भी इन्होंने वहाँ भी किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई, हमने किसी को एक खरोच भी नहीं लगाई मैम, तब भी इन्होंने मेरे ऊपर ये 307 का हाफ मर्डर का मैम मुकदमा कर दिया। दो जो थाने हैं वहाँ पे कर दिया मैम। नवदीप जी, आप पेशे से किसान हैं, आपके पिता भी किसान हैं, और किसी यूनियन के सदस्य भी हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? हाँ जी मैम, सदस्य हैं, मतलब जुड़े हुए हैं मैम भारतीय किसान यूनियन चुड़ूनी के साथ। आप लगातार किसानों के मुद्दों को उठाते रहते हैं, आप ये कह रहे हैं नवदीप? नहीं मैम, हम तो इसी जो जब से कानून आए हैं मैम तीनों, तब से जुड़े हैं। पहले अध्यादेश थे, जब अध्यादेश आए थे तभी जुड़े थे मैम, उससे पहले नहीं थे हम उसके अंदर, तभी जुड़े हैं मैम। नवदीप, आपने जो किया उसे लेकर आपको कोई पछतावा है? ना मैम, कोई पछतावा नहीं। जो पुलिस वाले अपनी ड्यूटी में खड़े थे, उन्होंने जबरदस्ती ये नहीं किया, उनको ऊपर से आदेश होगा, और वो अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, जवान अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, किसान अपने आंदोलन को कर रहे थे। ऐसे में उनको निशाना बनाना, आपको नहीं लगता है कि आपने गलत किया? नहीं मैम, मैंने निशाना नहीं बनाया, वो तो उनका सिस्टम था, वो आगे खड़े थे, क्योंकि मेरे को तो पता भी नहीं था मैं वो किधर को घूमेगी, क्योंकि मैं तो पहले चढ़ा भी नहीं उसके ऊपर, वो पहली बार ही था। और निशाना बनाना, वो हमें निशाना बना रहे थे पानी की बुछारों से, तो पानी मैम उनकी तरफ हो गया, निशाने को मैम करूँ, हमने गोली थोड़ी चलाई है उनके ऊपर निशाना लगा के। नवदीप जी, अब मैं आपसे बस ये आखिरी सवाल जानना चाहती हूँ। सवाल ये है कि ये जिस अध्यादेश को लेकर, 3 बिलों को लेकर आप आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है जिसके चलते आप यहाँ दिल्ली कूच कर रहे हैं? सारे महत्वपूर्ण है मैम इसके अंदर। MSP की कल को हमारी कोई गारंटी नहीं रहेगी, हमारी फसलें हम कहाँ बेचेंगे, मंडियां नहीं रहेंगी। आड़ती मैम अगर खत्म हो गया तो कल हम अपने घर का गुजारा, हम 6 महीने अब हम आड़ती के सिर से अपने घर का गुजारा करते हैं मैम, 6 महीने बाद हमारी फसल आती है, वो खत्म हो जाएगा मैम। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है मैम, कंपनियों का क्या भरोसा, हमारी पेमेंट का क्या भरोसा है, हमारी कल को हमारे समाधान क्या होगा। DC और SDM के पास हमारी पेमेंट का इन्होंने राइट दे दिया, उनके वो केस लड़ेंगे अगर पेमेंट कोई नहीं देता, कोर्ट में हम नहीं जा सकते मैम। और हमारी ये जो फसलें वो कम रेट पे खरीदते हैं। अब प्याज का रेट मैम 90 रुपए था, हमने पता मैम 8 रुपए बेचा है, 8 रुपए। आलू मैम हमने 5 रुपए बेचा, अब 60 रुपए था थोड़े दिन पहले। पर सरकार तो ये दावा कर रही है नवदीप जी, हमें तो फसलों के रेट नहीं मिलते। हाँ, वो तो ये दावा कर रही है कि ये जितने भी किसी तरह के भ्रम हैं उनको दूर किया जाएगा,
3 तारीख को किसान मिले कृषि मंत्री से और वो ये आश्वासन भी दे रहे हैं और ये भरोसा भी जताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो डर आपको सता रहा है। मैम हम 4 महीने, जब से 4 महीने के करीब हो चुके हैं अध्यादेश, अब तक नहीं मैम इनसे हमें समझाया गया। कोई लाइव आके बात करो भी हाँ भी ये कैसे ठीक हैं, कभी आज तक नहीं इन्होंने हमें समझाया। ठीक है ही नहीं है मैम, इनको भी पता है ये अंबानी अंडानी के चक्कर में आए हुए हैं उन्होंने, क्योंकि मैम ये सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, ये तो इस टाइम अंबानी अंडानी की सरकार है। वो जो कहते हैं वो होता है उनके, क्योंकि मैम अब जो कोरोना काल के अंदर जो जीडीपी है वो सिर्फ खेती की जो जीडीपी थी, अपनी किसानी की जीडीपी थी जो, वो मैम प्लस में थी 3.4% सिर्फ खेती की। अब मैम इनको पता है सब चीज में नुकसान है, तो ये खेती पे नजर डाली है इन्होंने, तभी ये मैम कानून लेके आए हैं। ये आप अपने से आए हैं या किसी पार्टी के कहे पर आए हैं? ये मेरा आखिरी सवाल होगा, छोटे में जवाब दीजिएगा। मैम मैं कोई पार्टी से ना जुड़ा हुआ मैम, और ना हम, क्योंकि मैम कोई भी किसी पार्टी ने हमारा भला नहीं किया मैम। वहाँ तक कांग्रेस ने भी इतना टाइम राज किया है, अगर वो भला करती तो आज हम सड़कों पे ना होते मैम। और ये अपना बीजेपी सरकार ने भी हमारा 6 साल में, इन्होंने पहले बोला था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे, मोदी जी हर भाषण में बोलते थे आके भी स्वामीनाथन। 6 साल हो गए मैम, कोई स्वामीनाथन नहीं। लड़ाई तो हम स्वामीनाथन की लड़ने की सोच रहे थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लेंगे, अपनी फसलों के रेट लेंगे, बट इन्होंने तो मैम बिल्कुल ही अब आप ये कह रहे हैं किसी पार्टी ने आपका भला नहीं किया। नवदीप बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आइंदा आप किसी पार्टी ने नहीं मैम आज तक। नवदीप बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि किसी तरह की कोई दिक्कत अगर है किसानों को तो दूर हो, वहां तक ठीक है, लेकिन अगर कानून का उल्लंघन होगा तो फिर जरूर सवाल उठेंगे। हालांकि इस तरीके का केस लगा देना